नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल लॉ एपीओ रेलवे। आज आप लोगों को एपीओ के एग्ज़ाम का अगला पार्ट आपको वर्क चार्ज पोस्ट के बारे में बताऊंगा। वर्क चार्ज पोस्ट क्या होती है, वर्क चार्ज पोस्ट क्यों क्रिएट की जाती है, वर्क चार्ज पोस्ट का क्या फंक्शन है, या समझिए वर्क चार्ज पोस्ट होती क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको वर्क चार्ज पोस्ट वह पोस्ट होती है जो वर्तमान कार्य के अतिरिक्त कोई अन्य काम करवाना होता है, तो उस काम के लिए जो भी पोस्ट की ज़रूरत पड़ती है उसको वर्क चार्ज पोस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप के पास ये आप ओपन लाइन है, ओपन लाइन में काम कर रहे हैं, तो रेगुलर जो आपकी वर्क पोस्टें हैं वो आपकी रेवेन्यू पोस्ट कहलाएंगी। लेकिन कोई एक अतिरिक्त ऐसा काम दे दिया गया है जो कि इस काम से हटकर है। एक नई रेलवे लाइन बिछाने को बोल दिया गया कि आपको 2 की जगह तीसरी रेलवे लाइन बिछानी है। जब तीसरी रेलवे लाइन आपको बिछानी है तो उसके लिए आपको अलग से इस्टेब्लिशमेंट चाहिए, अलग से स्टाफ चाहिए, अलग से ऑफिसर चाहिए, अलग से पूरे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ना कुछ चाहिए। वो सारी चीज़ें बनाने के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, जो पोस्टें बनाए जाते हैं उस काम के लिए, उस काम को बोलते हैं वर्क चार्ज पोस्ट। मान लीजिए उस रेलवे लाइन को बनाने के लिए आपको 3 एसएससी की ज़रूरत है, 10 जेई की ज़रूरत है, आपके पास और गैंगमैनों की टोली चाहिए, आपको एक ऑफिसर चाहिए। जब इतनी चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको क्लर्क की भी ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है इस्टेब्लिशमेंट एपीओ की भी ज़रूरत पड़ जाए, ऑफिसर की भी ज़रूरत पड़ जाए, अकाउंट ऑफिसर की भी ज़रूरत पड़ेगी उसके लिए। तो ये सारे प्रावधान जो कि उस बजट से, मतलब आपके जो रेवेन्यू है उसके अलावा उस जो नई रेलवे लाइन है उसके खर्च को से वो पैसा जो निकलता है और उसी के खर्च से वो पोस्ट बनाई जाती है, वो वर्क चार्ज पोस्ट। मतलब वो जो आपके जो पोस्ट हैं उस काम को करने के लिए जो भी अतिरिक्त पोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो अतिरिक्त आपके इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उसको वर्क चार्ज पोस्ट कहते हैं। और जैसे ही काम खत्म वो वर्क चार्ज पोस्टें आपकी सरेंडर हो गई, क्योंकि उस पोस्ट को चालू रखने के लिए फंड की ज़रूरत पड़ेगी। और फंड जो है उसलिए हम रेलवे बोर्ड की वेबसाइट indianrailways.gov.in को हम ओपन करेंगे। यहाँ पे एक डायरेक्टरेट है E&R, एफिशिएंसी एंड रिसर्च डायरेक्टरेट। इसमें आपके डीएनजी चार्जेस के बारे में पूरा दिया हुआ है, आपके में बहुत अच्छे से जो काम करते हैं उसके बारे में दिया रहता है। आप जो आपके रेलवे के जो नाम बदलते हैं, जो मतलब स्टेशनों के नाम बदलते हैं, डिवीजनों के नाम बदलते हैं, वो सारे इसी डायरेक्टरेट में आते हैं। जैसे कि हमारे प्रयागराज डिवीज़न का नाम 22 फरवरी 2020 को इलाहाबाद से नाम बदलकर प्रयागराज डिवीज़न कर दिया गया है। उसके बारे में जो भी सर्कुलर निकले हैं इसी डायरेक्टरेट से निकले हैं। तो ये आप लोगों को समझना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ से किस डायरेक्टरेट में का काम है, किस डायरेक्टरेट से क्या फंक्शन है। आपका जो चेंज इन नेम इन डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारस टू बनारस लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी, इसका भी इसी डायरेक्टरेट से नाम चेंज के लिए सर्कुलर निकला हुआ है, इसको भी आप देख लेंगे। इसी आपके डायरेक्टरेट में एक डीएनजी चार्जेस के बारे में 4/3/2020 को प्रॉपर जो है एक सर्कुलर निकला है। बहुत सारे सर्कुलर जो पुराने हैं उनको सुपरसीड करते हुए डीएनजी चार्जेस जब कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं, एक मैंने बोला कि एक रेलवे लाइन हम बना रहे हैं, उस रेलवे लाइन के लिए हमें ज़मीन चाहिए, ठीक है। ज़मीन के बाद उसकी लेबलिंग करनी है, गिट्टी चाहिए, पटरी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस रेलवे लाइन को बनाने में लगेगा। प्रत्यक्ष रूप से उस रेलवे लाइन को ज़मीन है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी पटरी है, उसकी गिट्टी है, उसकी जो भी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। लेकिन एक ऐसा भी काम होता है, एक ऐसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो वहाँ पे दिखाई नहीं देता है।
वो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा जैसे आपका इस्टेब्लिशमेंट है, जो भी कर्मचारी काम करेंगे वहाँ पर उनकी पेमेंट देनी है, उनकी सैलरी देनी है, उनके खर्चे और बहुत सारी अकाउंटिंग करनी है। उन सारे चीज़ों के लिए इस्टेब्लिशमेंट जो है रहेगा, अकाउंट रहेगा, उसके अधिकारी रहेंगे। उन सारी चीज़ों के लिए एक अलग से प्रावधान किया जाता है, इस तरह का, उसको बोलते हैं डीएनजी चार्जेस, डायरेक्शन एंड जनरल चार्जेस। ये चार्जेस उस खर्च के अलावा बहुत सारे मिसलेनियस खर्च होते हैं जो कि इस न्यू रेलवे लाइन को बनाने में करते हैं, सहायक हैं, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से। उनके लिए डीएनजी चार्जेस बनाए जाते हैं और उसके बारे में डीएनजी चार्जेस के अलग अलग प्रावधान हैं कि डीएनजी चार्जेस में इस्टेब्लिशमेंट के कितने खर्च हैं, अदर देन इस्टेब्लिशमेंट कितने हैं, इन्वायरमेंट रिलेटेड में 1% आपको खर्च करना है, स्पोर्ट्स के लिए आपको 0.5% खर्च करना है। मतलब जो भी आपके चार्जेस है, मैक्सिमम किस प्रोजेक्ट में कितना खर्च करना है वो प्रोजेक्ट के अलग अलग उस पर डिपेंड करता है। और इस्टेब्लिशमेंट के जो खर्च हैं उसी खर्च में आपको वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएट करनी है। और इसमें यह भी बोला गया है कि 50% से ज़्यादा खर्च गेस्टेड पे आप नहीं कर सकते हैं। गेस्टेड पोस्ट क्रिएशन पे या गेस्टेड के लिए जो भी है वो 50% से ज़्यादा डीएनजी चार्जेस पे नहीं हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे इसमें प्रावधान है डीएनजी चार्जेस में। इस डीएनजी चार्जेस के आधार पे ही वर्क चार्ज पोस्ट बनाई जाती है। ये जो खर्चे हैं डीएनजी चार्जेस के, एक आपके सहायक खर्च होते हैं उस नए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। डीएनजी चार्जेस के बारे में और ज़्यादा आपको जानकारी चाहिए तो मैंने आपको बोला इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, उसमें E&R एफिशिएंसी एंड रिसर्च डायरेक्टरेट है, वहाँ पर आप जाएंगे तो उससे पर आपको पूरी जानकारी डीएनजी चार्जेस के बारे में मिल जाएगी। डीएनजी चार्जेज जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, डीएनजी चार्जेज आप नहीं समझेंगे, तब तक आप वर्क चार्ज पोस्ट को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से सुझाव है कि आप रेलवे बोर्ड की वेबसाइट में E&R डायरेक्टरेट में जाइए और डीएनजी चार्जेस के बारे में पूरा पढ़िए और तब आपको अच्छी तरह से वर्क चार्ज पोस्ट के बारे में समझ में आ जाएगी। हर प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो कि जैसे मान लीजिए आपकी वर्कशॉप या फैक्ट्री हुई ऐसी बनती है जिसमें कि मैकेनिकल का ही पूरा काम है, तो वहाँ पे जो खर्च है मैकेनिकल ऊपर ज़्यादा होंगे। कुछ ऐसा जैसे आ रही है आपका इलेक्ट्रिकल का है तो उसमें डीएनजी चार्जेज जो भी इस तरह प्रावधान है वो इलेक्ट्रिकल ऑफिसर ज़्यादा चाहिए, इलेक्ट्रिकल से संबंधित ज़्यादा चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिविल से संबंधित, जैसे रेलवे लाइन मैंने बोला नहीं है, तो जो खर्च जहाँ जैसे जैसे हैं उसी अनुसार डीएनजी चार्जेस का बंटवारा हो जाता है। इस सर्कुलर में इस बारे में पूरा प्रावधान दिया गया है कि इस डीएनजी चार्जेस का कैसे बंटवारा होगा, कहाँ पर कितना खर्च होगा, उस बारे में पूरा जो है एस्टिमेट दिया गया है। हर प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं, इसलिए आप लोग जो है इस्टेब्लिशमेंट के संबंध में इस डीएनजी चार्जेस के बारे में अधिक जानकारी रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख लें। मेरे हिसाब से मैंने जो आपको वर्क चार्ज पोस्ट बताया कि वर्क चार्ज पोस्ट वो पोस्ट होती है जो कि नए प्रोजेक्ट के लिए या नए वर्क के लिए जो नई पोस्ट की जाती है उस वर्क के खर्च पे, जो नया प्रोजेक्ट बन रहा है उसके खर्च पे या उसको पूरा करने के लिए जो पोस्टें बनाई जाती हैं वर्क चार्ज पोस्ट के लिए। जैसे ही वो प्रोजेक्ट खत्म हुआ, वह उसका फंड खत्म हुआ, वो पोस्टें जो वर्क चार्ज पोस्टें आपकी सरेंडर हो गई। जबकि रेवेन्यू पोस्ट आपकी रेगुलर पोस्टें होती हैं, आपको रेगुलर मेंटेनेंस गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, रेलवे चलाने की ज़रूरत पड़ती है, एक स्थायी खर्च है रेवेन्यू पोस्ट, इसके लिए बजट में बाकायदा अलग से प्रावधान पूरा रहता है। जबकि वर्क चार्ज पोस्ट के लिए उस प्रोजेक्ट के लिए जो प्रावधान होता है उसके तहत ही वो डीएनजी चार्जेस जो दिया जाता है और वहीं पर उसको जो है वर्क चार्ज पोस्ट क्रिएशन के लिए किया जाता है। दोनों में ये अंतर है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा कि वर्क चार्ज पोस्ट और रेवेन्यू पोस्ट और डीएनजी चार्जेस क्या होते हैं। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए यार रेलवे बोर्ड की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।